हेलो। ओके, तो आज से अपन डी बाटू यूनिवर्सिटी का M3 जो सब्जेक्ट है उसके अपन एग्जाम तक प्रैक्टिस करने वाले हैं। M3 की प्रैक्टिस यूट्यूब के ऊपर भी होगी और अपना एप्लीकेशन है, वहां पे भी आप कोर्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर आपका एंड्रॉयड फोन है तो एप्लीकेशन का नाम है पी मैथ्स, और आपका आईफोन है तो फिर एप्लीकेशन का नाम है क्लास प्लस। क्लास प्लस के लिए आपको ये कोड डालना पड़ेगा SMJLD। ओके, ठीक है। तो हर रोज अपन एक एग्जाम तक लेक्चर लेंगे। लेक्चर में अपन 2 MCQ लेंगे और एक थ्योरी क्वेश्चन लेंगे। ओके, क्योंकि अभी पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। पहले क्वेश्चन के अंदर 12 MCQ आने वाले हैं और ये 12 MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अपने को 8 या 10 मार्क मिलते हैं तो इजीली गोइंग अपना पेपर निकल जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर भी अपना लेक्चर होगा और आप एप्लीकेशन के अंदर जाके वहां पे छोटे छोटे बैचेस है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू की बैच, स्पेशली एमसीक्यू की बैच मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं। लाइव लेक्चर का टाइम रहेगा शाम में 8 बजे, 8 वाजता आपली बॅच असेल। लाइव लेक्चर 8 वाजता सर। ठीक है, ओके, चलो। तो अपन हर एक लेक्चर में अब 2 MCQ लेंगे और एक थ्योरी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो पहला MCQ, ये MCQ लैपलास ट्रांसफॉर्म का है। द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। आपको एक फंक्शन दिया है, ये जो फंक्शन दिया है इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है। ओके, फंक्शन क्या है बाबा? फंक्शन है e रेस टू बी टी इंटू साइन ए टी। इसका आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, पहले मैं साइन ए टी का लैपलास लूंगा। तो लैपलास ऑफ साइन ए टी कितना होता है? साइन ए टी का लैपलास, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड फार्मूला है, हाँ बरोबर है कि नहीं? साइन ए टी का लैपलास होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब ये जो दिखता है ई रेस टू बी टी, ये जो है ई रेस टू बी टी, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, बराबर है? एक्सपोनेंशियल टर्म है ना ये। अब आपने को मालूम है मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म है तो वहां पे अपन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं। कौन सा थ्योरम लगाते हैं? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं। तो मैं यहां पे बोलूंगा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये थ्योरम से अपन क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ये वाला थ्योरम अपन ये जो साइन 80 है, ये जो साइन 80 है उसके मल्टीप्लीकेशन में अपन ये एक्सपोनेंशियल टर्म ले सकते हैं। कौन सी है एक्सपोनेंशियल टर्म? ई रेस टू बी टी। तो भैया मैं इधर ई रेस टू बी टी ले सकता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ओके, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म ले ली है। लेकिन भैया इधर एक्सपोनेंशियल टर्म लेंगे तो इधर भी कुछ तो भी चेंज होगा। अब इधर क्या चेंज होगा? तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मस्त पैकी एक ब्रैकेट डालने का और ब्रैकेट के बेस में लिखने का, जहां पे एस वहां पे इधर प्लस बी है तो इधर माइनस बी आएगा। यहां पे टी के साथ पॉजिटिव बी है तो इधर नेगेटिव बी आएगा। यहां पे निगेटिव बी है तो यहां पे पॉजिटिव बी आएगा, उल्टा होता है। ओके, अब देखो अपन मस्त पैकी इधर जहां पे एस दिखता है, इसमें ये बॉक्स के अंदर जहां पे एस दिखता है, एस के बदले अपन एस माइनस बी रखेंगे तो भैया ये ऐसा दिखेगा ए अपॉन
ये जो यस है उसको हटाओ और एस के बदले एस माइनस बी लिख दो। ये ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज और ये ए स्क्वायर भी एज इट इज। तो ये मुझे मिला लैप्लस ऑफ e रेज टू बी टी इंटू साइन ए टी। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा दिखता है? a अपॉन एस माइनस बी स्क्वायर, a अपॉन एस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाया अपन ने। और एक बार ये बताता मैंने कैसा कैसा किया है। अपने को पूछा था लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड करो। किसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड करो? इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड करो। तो ठीक है, पहले मैंने साइन एटी का लैप्लस लिया। साइन एटी का लैप्लस, ये तो भैया स्टैंडर्ड फार्मूला है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो अपन सीधा मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये जो साइन एटी है उसके मल्टीप्लिकेशन में लिया एक्सपोनेंशियल टर्म। कौन सी एक्सपोनेंशियल टर्म ली? प्रॉब्लम के अंदर e रेज टू बीटी है, इसलिए मैंने यहां पे e रेज टू बीटी लिया। अब इधर e रेज टू बीटी से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो भैया राइट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो राइट हैंड साइड में क्या चेंज होगा? तो राइट हैंड साइड में इसको मस्त पैकी एक ब्रैकेट डालो। ये देखो मैंने ब्रैकेट डाला है, और ब्रैकेट के बेस में लिखना है जहां पे s वहां पे s माइनस बी। इसका मतलब क्या है? इसके ये बॉक्स के अंदर जहां कहां आपको s दिखेगा, s को निकालो और उसके बदले s माइनस बी रख दो। इतना सिंपल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको लैप्लस लेना है e रेज टू माइनस टू टी इंटू साइन थ्री टी का। तो भैया पहले मैं साइन थ्री टी का लैप्लस लिखूंगा। साइन थ्री टी का लैप्लस कितना होगा? साइन थ्री टी का लैप्लस होगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। साइन थ्री टी का लैप्लस होगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। अब ये जो टर्म है e रेज टू माइनस टू टी, बिकॉज ऑफ दिस टर्म अपन इसको एक ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट के बेस में लिखेंगे जहां पे s वहां पे अपोजिट करना है। यहां पे t के साथ -2 है, तो इधर मैं +2 लिखूंगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। समझ में आ रहा है क्या बाबा? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत सिंपल थ्योरम है। पहले मैंने साइन थ्री टी का लैप्लस लिया 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फार्मूला। कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला? ये वाला स्टैंडर्ड फार्मूला। लैप्लस ऑफ साइन एटी कितना होता है? साइन एटी का लैप्लस होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला साइन थ्री टी का लैप्लस आया 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। अब ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल टर्म अपन इसको एक डब्बा डालेंगे और डब्बे के बेस में लिखेंगे जहां पे s वहां पे s प्लस टू। यहां पे +2 क्यों लिया? क्योंकि यहां पे t के साथ -2 है। सपोज यहां पे +2 है, e टू द पावर 2t। तो भैया यहां पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं? जहां पे s वहां पे s -2 ऐसा लिखूंगा। और नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे? ये वाला s हटाएंगे और ये वाले s के बदले अपन लिखेंगे s -2। वो आपका फाइनल आंसर होगा। मेरे को लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है। ओके, अपने प्रॉब्लम के अंदर यहां पे -2 है, तो यहां पे अपन +2 लेंगे और इसके आगे ये ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा होगा। दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन s को हटाओ और उसके बदले s+2 लिखो। s+2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर को स्क्वायर एज इट इज, और 3 स्क्वायर कितना होता है? 3 स्क्वायर 9 होता है। बात खत्म। तो ये जो पहला एमसीक्यू था, पहले एमसीक्यू के अंदर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज था। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है। ओके, चलो अपन दूसरा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दूसरा एमसीक्यू है इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म का।
क्या पूछा है? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। किसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है? ये जो फंक्शन है इसका आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो भैया टू फाइंड एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s का आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं दैट इज टू फाइंड, अब देखो यहां से यस कॉमन आता है, ये दोनों टर्म से कॉमन क्या आता है? कॉमन क्या कॉमन आता है? तो भैया यस कॉमन आता है। ये दोनों टर्म में से यस कॉमन आ सकता है तो अपन एस को कॉमन लेंगे। अब एस स्क्वायर में से एस तो बाहर गया तो अंदर सिर्फ यस बचेगा और इधर 2 बचेगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। ये दोनों टर्म से अपन ने एस को कॉमन लिया तो भैया ब्रैकेट में बचेगा एस प्लस 2। ओके, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये जो यस है, ये जो एस है, यहां से अपने को पता चलता है यहां पे थ्योरम आने वाला है। कौन सा थ्योरम? डिवीजन बाय एस। डिवीजन बाय एस वाला थ्योरम आने वाला है, यहां से अपने को पता चलता है। तो सबसे पहले मैं 1 अपॉन एस प्लस 2 का इनवर्स लैप्लास लूंगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ये जो डिवीजन बाय एस है, ये जो एस है इसको छोड़ दो, ये जो एस प्लस 2 है इसका अपन इनवर्स लैप्लास लेंगे। यल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 2। अब 1 अपॉन एस प्लस 2 का एल इनवर्स कितना होना चाहिए? तो यहां पे मैं ये स्टैंडर्ड फार्मूला लगाऊंगा। कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला? एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए कितना होता है? ई रेस टू माइनस 80 होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1 अपॉन एस प्लस 2 का इनवर्स लैप्लास होगा ई रेस टू माइनस 2t। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। ओके, ये 1 अपॉन एस प्लस 2 का तो विषय खत्म हो गया। अब बचा है ये यस, डिवीजन बाय यस। तो मैं अब क्या करूंगा? यहां पे लिखूंगा मस्त पैकी बाय डिवीजन बाय एस। ओके, ये वाला जो थ्योरम है, ये वाले थ्योरम से अपन क्या कर सकते हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे। देखो यहां पे मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये यस अपन ने डिवीजन में लिया है, लेकिन भैया इधर एस अपन डिवीजन में लेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड है इधर भी थोड़ा चेंज होगा, इधर भी थोड़ा चेंज होगा। लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड बाय एस करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी थोड़ा चेंज होगा, और वो चेंज क्या है? तो राइट हैंड साइड का अपने को इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। राइट हैंड साइड को आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। ये राइट हैंड साइड में मैं इंटीग्रेशन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि भैया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड बाय एस किया है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड बाय एस करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 टू टी। अब e रेस टू माइनस 2t का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो e रेस टू माइनस 2t का इंटीग्रेशन होता है, यहां पे लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस 2t इज नथिंग बट e रेस टू माइनस 2t अपॉन माइनस 2। तो मस्त पैकी मैं अब ये e रेस टू माइनस 2t का इंटीग्रेशन लिखूंगा e रेस टू माइनस 2t अपॉन माइनस 2। लेकिन भैया ये वाले इंटीग्रेशन को लिमिट है तो ये लिमिट देना पड़ेगा। इसको अपन बॉक्स डालेंगे, ये जो लोअर लिमिट है इधर बेस में लिखेंगे और ये जो अपर लिमिट है ये ऐसा टॉप में लिखेंगे। ओके, अब अपन क्या करते हैं? पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर बाद में अपन लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये प्रोसीजर होता है, पहले अपर लिमिट पुट करो उसके बाद लोअर लिमिट पुट करो। ठीक है, अपर लिमिट कितना है मुझे बोलो? अपर लिमिट टी है। ये टी अपन ये बॉक्स के अंदर पुट करेंगे, लेकिन कहां पे पुट करेंगे?
तो भैया ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, ये वाला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, तो मैं टी के जगह पे पुट करूंगा। तो टी के जगह पे टी पुट करेंगे तो भैया वही जाने वाला है, तो e रेस टू माइनस टू टी अपॉन माइनस टू। ये आउटपुट आया अपर लिमिट का, फिर बाद में अपन एक माइनस लगाते हैं और फिर अपन लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ये दोनों के बीच में कंपलसरी माइनस होता है। अब अपन लोअर लिमिट पुट करेंगे भैया, तो लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट 0 है। कहां पे पुट करेंगे, टी के जगह पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 इंटू माइनस टू इज नथिंग बट 0, तो ये ऐसा दिखेगा e रेस टू 0 अपॉन माइनस टू। बाकी सब कुछ एज इट इज रखना है, ये माइनस टू एज इट इज आएगा। टी के बदले मैंने 0 रख दिया, 0 इंटू माइनस टू इज अ 0, तो ये कैसा दिखेगा, e रेस टू 0 अपॉन माइनस टू। ये पहला बॉक्स जो है वो अपर लिमिट का है, ये दूसरा बॉक्स जो है वो लोअर लिमिट का है। दोनों बॉक्स के बीच में कंपलसरी माइनस लेना पड़ता है। अब अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये देखो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ई रेस टू माइनस टू टी अपॉन टू। ये नीचे वाला माइनस ऊपर दे दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं। ये टू का जो माइनस है मैंने इसको दे दिया, चलता है। ये माइनस माइनस टू माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और ई रेस टू जीरो कितना होता है, ई रेस टू जीरो इज अ 1। एनीथिंग रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो, ई रेस टू जीरो 1 होता है, 2 रेस टू जीरो 1 होता है, 3 रेस टू जीरो 1 होता है, 100 रेस टू जीरो 1 होता है। ई रेस टू जीरो इज नथिंग बट 1, तो ये बन जाएगा 1/2। अब इसको ही अपन थोड़ा अच्छे से ऐसा लिख सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे, और ये पहले पॉजिटिव टर्म लिखेंगे 1 और उसके बाद ये नेगेटिव टर्म लिखेंगे माइनस ई रेस टू माइनस टू टी। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वो एक ही बार लिखा। पहले पॉजिटिव टर्म लिखेंगे 1, फिर बाद में नेगेटिव टर्म लिखेंगे, तो भैया मुझे ये मिल गया, लैप्लास इतना मिल गया मुझे 1। ये अपने को इनवर्स लैप्लास मिला। किसका इनवर्स लैप्लास मिला, 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस टू का, ये अपने को इनवर्स लैप्लास मिला है। तो ये वाला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, 1 माइनस ई रेस टू माइनस टू टी, 1 माइनस ई रेस टू माइनस टू टी डिवाइडेड बाई 2, मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। ये देखो, ये एमसीक्यू बोले तो अलग सा कुछ नहीं है, आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर है तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अब जिसको डिवीजन बाय यस वाला थ्योरम क्लियर है उसको ये वाला एमसीक्यू ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। एमसीक्यू बोले तो कुछ ऐसा अलग से नहीं है, सिर्फ अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बाकी इसमें और भी और कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये जो पहला एमसीक्यू लिया मैंने, फर्स्ट एमसीक्यू था लैप्लास ट्रांसफॉर्म का और दूसरा एमसीक्यू था इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। पहले एमसीक्यू के अंदर अपन ने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाया और दूसरे एमसीक्यू के अंदर अपन डिवीजन बाय यस ये वाला थ्योरम अपन ने अप्लाई किया। तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थ्योरी क्वेश्चन। अपन हर एक लेक्चर में 2 एमसीक्यू लेंगे और एक थ्योरी क्वेश्चन लेंगे। ये थ्योरी क्वेश्चन क्या बोलता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो। किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो भैया ये क्वेश्चन आया था विंटर 2022 में ये वाला क्वेश्चन आया था। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट e रेस टू माइनस 3t इंटू साइन स्क्वायर टी। ये तो बात कंफर्म है, इसमें भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आएगा, क्योंकि दिखी रे दिखी, कौन दिखी, एक्सपोनेंशियल टर्म दिखी, तो भैया वहां पे 101% फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता है।
तो सबसे पहले मैं साइन स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा और फिर उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल टर्म की अपन एंट्री करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो साइन स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसा लेंगे अपन, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर टी का लैप्लास लेना है तो आपको ये वाली चीज मालूम होना चाहिए। कौन सी वाली चीज भैया, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये वाली चीज आपको मालूम होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये टी के फॉर्म में कैसा दिखेगा, टी के फॉर्म में, ये थीटा के फॉर्म में है लेकिन अपने को टी के फॉर्म में चाहिए। तो साइन स्क्वायर टी इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। ये आपको चीज मालूम होना चाहिए। तो मैं अब मस्त पैकी साइन स्क्वायर टी के बदले लिखूंगा, ये जो साइन स्क्वायर टी है उसके बदले अपन लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब ये डिवाइड बाई 2 जो है वो तो बाहर आ सकता है, वो कांस्टेंट है। 1 बाई 2 को बाहर लिया, लैप्लास में बचेगा 1 माइनस कॉस 2t। अब यहाँ पे 1 का भी लैप्लास लेना है और cos 2t का भी लैप्लास अपन ले सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है। तो आपको ये स्टैंडर्ड फार्मूले मालूम होना चाहिए। लैप्लास ऑफ 1 इज नथिंग बट 1 बाय s एंड लैप्लास ऑफ cos 80, cos 80 का लैप्लास क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये cos 80 का फार्मूला यहां पे आएगा cos 2t के लिए और 1 का लैप्लास आएगा 1 बाय s। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ये स्टैंडर्ड फार्मूले मैं इसका लैप्लास लूंगा, ये 1 बाय 2 एज इट इज। अब ये 1 जो है 1 का लैप्लास होगा 1 बाय s माइनस, और cos 2t का लैप्लास अकॉर्डिंग टू cos 80 a कितना होना चाहिए, a इज नथिंग बट 2। तो इसमें a की वैल्यू 2 पुट करो तो अपने को मिलेगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4। तो ये मुझे लैप्लास मिला है साइन स्क्वायर टी का। लेकिन भैया अपने को साइन स्क्वायर टी का लैप्लास ले बोले तो साइन स्क्वायर टी का लैप्लास फाइंड करो ऐसा पूछा नहीं है। क्या पूछा है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो। इसमें साइन स्क्वायर टी एक टर्म है, ये अलग बात है। अब अपन साइन स्क्वायर टी का तो लैप्लास ले लिया, अब अपन इसके ऊपर ये एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो कैसा कर सकते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। क्या होगा, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मस्त पैकी मैं ये जो साइन स्क्वायर टी है उसके मल्टीप्लीकेशन में ले सकता हूं एक्सपोनेंशियल टर्म। कौन सी एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी, वो e रेस टू माइनस 3t। ओके, ये देखो मल्टीप्लीकेशन में अपन ने e रेस टू माइनस 3t ले लिया है। लेकिन इधर एक्सपोनेंशियल टर्म लेते हैं तो इधर भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। 1 बाई 2 1 बाय s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपना राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला चेंज हो रहा है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो राइट हैंड साइड को मैं बॉक्स डालूंगा और बॉक्स के बेस में लिखूंगा जहां पे s वहां पे, अब इधर t के साथ -3 है तो भैया इधर +3 आएगा। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कुछ भी नहीं करेंगे, ये बॉक्स के अंदर जहां कहां s है उसके बदले s+3 रखेंगे तो वही अपना फाइनल आंसर है 1 अपॉन s+3 माइनस s+3 अपॉन s+3 का स्क्वायर प्लस 4। फिनिश, यही आपका फाइनल आंसर है। ये क्या है, ये लैप्लास है। किसका लैप्लास है, e रेस टू माइनस 3t इंटू साइन स्क्वायर टी का लैप्लास है। और यही अपना क्वेश्चन था। ओके, चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।